अगर आप कभी अमृतसर की तंग गलियों से गुजरें तो आपको एक शांत गार्डन मिलेगा, जलियांवाला बाग। लेकिन 100 साल पहले यह जगह डर, दर्द और हिम्मत से गूंजती थी। मैं आपको 13 अप्रैल 1919 में वापस ले चलता हूं। बैसाखी का दिन था, फसल और खुशियों का त्योहार। हजारों लोग, आदमी, औरतें, बच्चे, कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे, कुछ लोग रोवलेट एक्ट के खिलाफ शांति से प्रोटेस्ट करने आए थे। यह एक ऐसा कानून था जिससे ब्रिटिश सरकार किसी को भी बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकती थी। अब यहीं से कहानी डार्क हो जाती है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक ब्रिटिश ऑफिसर, को इस गैदरिंग के बारे में पता चला। बिना किसी वार्निंग के वह अपने सैनिकों के साथ अंदर आया। उसने अकेले एग्जिट को ब्लॉक कर दिया और निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का ऑर्डर दिया। 10 भयानक मिनटों तक गोलियां बरसती रहीं। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं जाने की जगह नहीं थी। कुछ लोग गोलीबारी से बचने के लिए एक कुएं में कूद गए। वह कुआं आज भी वहीं है, शांत लेकिन इतिहास से भरा हुआ। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के हिसाब से करीब 358 लोग मरे थे। इंडियन सोर्सेज का कहना है कि यह संख्या 1000 के करीब थी और हजारों लोग घायल हुए थे। इस मैसेकर ने पूरे देश को हिला दिया। रविंद्रनाथ टैगोर, जो एक नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट में अपनी नाइटहुड भी वापस कर दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटिश चाहते थे कि विरोध की कोई भी आवाज कुचल दी जाए। उन्हें एक यूनाइटेड इंडिया की ताकत से डर लगता था। इसके बजाय इस ट्रेजेडी ने भारतीयों को आजादी की लड़ाई में पहले से कहीं ज्यादा एकजुट कर दिया। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक सिंबल है दर्द का, लेकिन रेजिस्टेंस का भी। जब आप आज अंदर जाएंगे तो आपको दीवारों पर गोली के निशान दिखेंगे। आपको खामोशी में इतिहास का बोझ महसूस होगा। हर साल लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं। उन लोगों को याद करने आते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक आजाद देश में रहना चाहते थे। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स, नामों के बारे में नहीं है, यह उन लेसन्स के बारे में है जो हम सीखते हैं। जलियांवाला बाग मैसेकर मुझे याद दिलाता है कि डार्केस्ट टाइम्स में भी उम्मीद जग सकती है, कि ऑर्डिनरी लोग जब एकजुट होते हैं तो वे बड़े से बड़े एम्पायर्स को भी हिला सकते हैं। अगर आप कभी अमृतसर जाएं तो जलियांवाला बाग में थोड़ी देर रुकें, वहां खड़े हों जहां वे खड़े थे, उनकी हिम्मत को याद करें और जानें, हिस्ट्री तब तक जिंदा रहती है जब तक हम भूलते नहीं। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी इंपॉर्टेंट लगी तो इसे शेयर करें, क्योंकि हिस्ट्री की सच्चाई सुनी जानी चाहिए।